झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे झारखंड पुलिस, कक्षपाल, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है दोस्तों रीजनल लैंग्वेज। और रीजनल लैंग्वेज में इम्पॉर्टेंट है हमारा नागपुरी। अगर आप लोग नागपुरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट नागपुरी के लिए ये एग्जामिनेशन में नागपुरी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके बैठे हैं और अभी भी तैयारी करने के लिए बैठे हैं घर पर, तो अगर आप आरसी फिजिकल एकेडमी के आरसी डिफेंस क्लासेस पर आ सकते हैं तो बेस्ट है। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, घर पर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी आपको आरसी डिफेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है आरसी डिफेंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल का, आप वहां पे जाएंगे, आपको नागपुरी का एक एक सिलेबस, एक एक क्लास आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज हमारे साथ में सर भी आए हुए हैं, रविंदर सर हैं। आई सर, जो कि आप लोगों को तो पता ही है आरसी डिफेंस क्लासेस के साथ में जोहार सर। आरसी डिफेंस एकेडमी और फिजिकल एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को मेरा झारखंडी जोहार है। और जैसे कि आप लोग आज जान रहे हैं कि हम लोग नागपुरी क्लास में, स्पेशली आज हमारे पीछे में दिख भी रहा होगा कि नागपुरी में उत्पाद सिपाही का सिलेबस लगा हुआ है। ये जरूर उत्पाद सिपाही का सिलेबस लगा है, लेकिन आज आप लोगों के बीच में मैं नागपुरी का होने वाला हर एग्जाम का जो नागपुरी भाषा का जो सिलेबस होता है उसका इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस तरह से मैं समझाऊं कि आने वाला हर एग्जाम में आप नागपुरी में किस तरह से बेहतर स्कोरिंग कर सकते हैं। और आप हमारे जो आरसी फिजिकल एकेडमी है प्लस आरसी डिफेंस एकेडमी है, इसमें आप बिल्कुल भी भरोसा कर सकते हैं, 100% भरोसा कर सकते हैं। आपका भरोसा का हम लोग 100% बकायदा इंटरेस्ट आप लोगों को अच्छा मार्क्स दिला के ही उसका भुगताई करेंगे। सो आप लोग भरोसा बना के रखिए। और हम अभी जो फिलहाल में है, हमारे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि नागपुरी का उत्पाद सिपाही का सिलेबस है। मैं 5 मिनट में 10 मिनट में कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊं, ताकि आप समझ पाए कि नागपुरी को किस तरह से हमको पढ़ना है और किस तरह से इसमें जो 100 क्वेश्चन है इसको किस तरह से हम अच्छे से अचीव कर पाए। सो मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, और जैसे सर बता दिए पहले देखो बात ऐसा है, पढ़ाई दो तरीका से टफ होएल है, जे हमारे ऑफलाइन क्लास में भी बहुत बार बोली और ऑनलाइन क्लास में भी बोला थी। पढ़ाई दो तरीका से टफ होएल है। एक तो छुआ मैंने खुद भोथड़ होवे तब पढ़ाई टफ होई, और दूसरा टीचर ऐसा पढ़ाई दे इजी टॉपिक के भी कोई ऑटोमेटिक टफ हो जाए। तो आपने मैंने समझ ले ली कि पढ़ाई दो तरीका से टफ होएल। तो पहला का करे के कि अपने केते मजबूत करे के, इतना हौसला बुलंद करके आवे के क्लास में कि हर चीज जे टीचर बताई उके समझे कर एकदम हौसला मजबूत रहे के चाहिए। दूसरा, जे हमरे मन टीचर का काम होएल, जे लेंदी से लेंदी टॉपिक रही या इजी से इजी टॉपिक रही, उके बोल चाल आम भाषा में ऐसा समझाप कि एकदम बस आपने मन के एकदम बस शरबत जैसन बस पिए है, और बस एग्जाम में उके 100 क्वेश्चन पे एकदम बस टिक मार के एकदम आर या पार इस बार उत्पाद सिपाही हमार, बस यही क्लियर करे के। हाँ हाँ, फ्री वाला क्लास तो देखो जरूर हमारे मन विद्या फ्री देवा थी जरूर, लेकिन इकर बहुत बड़ा अहमियत है। आपने मन कर आर्थिक स्थिति के देखते हुए बहुत सारा छुआ पुता मने गांव घर से आवे ने, जेकर आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहेल, जो ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाए, वैसन छुआ पुता मन ले एक बहुत अच्छा मौका है। आरसी डिफेंस क्लास और आरसी फिजिकल एकेडमी एक बहुत अच्छा एक उम्दा किस्म कर व्यवस्था लेके आए है, जेकर में आपने मन ले फ्री में क्लास नागपुरी यानी क्षेत्रीय भाषा कर, साथ ही साथ आवे वाला दिन में जनजातीय भाषा कर भी क्लास मिली अपने मन के फ्री में देखे के लिए। तो इकर सदुपयोग करूँ और अच्छा से नंबर लेके अपन एक सीट पक्का करूँ, और साथ ही साथ बदला में गुरु दक्षिणा में हमरे मन कर जो चैनल है उके रोशन करे में अपने मन कर योगदान हुई। बस यही हमरे मन कर गुरु दक्षिणा हुई, बाकी बात हमरे मन के का चाहिए, अपने मन कर खुशी। तो चलो आज हमरे मन जैसे पीछे में देखा थी कि नागपुरी कर सिलेबस के हमरे मन के बताए के, तो ये सिलसिला के चलो आगे स्टार्ट करी ला, और अब हम नागपुरी कर सिलेबस में पहुंची ला। देखो सबसे पहले कोई भी भाषा के या कोई भी क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा के हमरे मन पढ़ी ला, तो सबसे पहले हमरे मन के जाने के कि इकर सिलेबस का है। अगर सिलेबस के अगर हमरे मन बहुत अच्छा से समझब तो इतना मान लो कि हमरे मन जो अंग्रेजी में एगो लाइन कही ले नहीं कि फर्स्ट वेल देन हाफ डन, मतलब अगर शुरुआत अच्छा होलक तो समझू आधा होए गेलक। तो ठीक यही वाला बात के बढ़िया से समझे के है। अगर हमरे मन शुरुआत में ही नागपुरी कर सिलेबस के बहुत बढ़िया तरीका से समझ जाब तो आवे वाला दिन में नागपुरी पढ़े बहुत आसान हो जाए, और जब बहुत आसान हो जाए पढ़े
तो जाहिर सी बात है एग्जाम में जब क्वेश्चन आई तो बहुत बढ़िया से हमरे मन इकर जवाब दे पारब, और हमरे मन कर जो उम्मीद है कि उत्पाद सिपाही में बहुत बढ़िया नंबर लेके अपन एक सीट पक्का करे के वो भी जरूर संभव हो जाए। तो चलो हमरे मन स्टार्ट करी ला नागपुरी कर सिलेबस के। और नागपुरी कर सिलेबस में जैसे आपने मन देखा थी इस दो गो है, यहाँ सिलेबस में 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है, 3 पॉइंट है। मात्र 3 पॉइंट के पढ़ के हमरे मन के नागपुरी उत्पाद सिपाही में 100 क्वेश्चन बनाए के है। लेकिन एक चीज और, ये सिलेबस दिखे में छोट है, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचे के छोट जरूर दिखत है, लेकिन ये को कहावत है नहीं, दिखे में छोट लेकिन घाव करे गंभीर। तो यह वाला बात है इकर में एकदम सुपर यह वाला बात फिट होई। और ये छोट है सिलेबस कही के एकदम घर में मस्त सुतल रहले नहीं होई, इके बहुत ध्यान से पढ़े होई। और आपने मन के बहुत अच्छा से जब ऑफलाइन क्लास भी होल तो हमन बताई कि जब सिलेबस कम रहेल, यानी जब सिलेबस कम रहेल तो हमरे मन के एग्जाम में क्वेश्चन टफ आवेल। जब क्वेश्चन टफ आवेल तो मार्क्स ऑब्टेंड करे बहुत मुश्किल हो जाए। इकर लिए सिलेबस जरूर छोटा है, लेकिन इके स्मार्ट तरीका से पढ़े के और स्मार्ट तरीका से पढ़ के इकर से आवे वाला हर क्वेश्चन के कैसे हमरे मन एग्जाम में टिक मार पारब, बस वही चीज के समझे के। चलो घबराए भी नहीं है, जब हम इस जगह खड़ा ही तो आपने मन के घबराए कर जरूरत नहीं है। चलो हम आपने मन कर सिलेबस के थोड़ा सा बताए कर कोशिश करीला और इके थोड़ा आसान बनाईला। नागपुरी उत्पाद सिपाही में या झारखंड उत्पाद सिपाही में हमरे मन के 3 चीज पढ़े के। पहला पढ़े के नागपुरी व्याकरण। नागपुरी व्याकरण क्या है? कोई भी भाषा बने से पहले बोली रहेल, तो बोली और भाषा में का अंतर होल? जब बोली कर जगह में साहित्य नहीं होल, परंपरा नहीं होल, रीति रिवाज नहीं होल और खुद कर शब्दकोश कर साथ ही साथ ग्रामर नहीं होल या व्याकरण नहीं होल, तब वैसा चीज के हम बोली कहिल। लेकिन जब ओहे बोली में दिन बाय दिन डेवलपमेंट या विकास होल और धीरे धीरे उकर में संस्कृति जुड़ेल, परंपरा जुड़ेल, रीति रिवाज जुड़ेल, उकर में शब्दकोश जुड़ेल, उकर में व्याकरण जुड़ेल, और जब उकर साहित्य कर विस्तार बहुत आगे तक धीरे धीरे बढ़ते चले जाए तो उखे हम बोली से भाषा बोली ले। उके नागपुरी में ये वाला स कर इस्तेमाल नहीं होल, इकर जगह में हमारे मने ये वाला स कर इस्तेमाल करेल। इकर खातिर हम यहाँ पे भाषा ऐसा लिख ली। तो बोली और भाषा में छोटा सा अंतर हम अपने मन के बता दिली, ताकि नागपुरी भाषा होवेल नहीं तो काल के डेट में ये कंफ्यूज नहीं करे है कि कोई अगर नागपुरी के बोली कही देलक तो उके जवाब देवे ले इकर जानकारी रहे बहुत जरूरी है। तो चलो नागपुरी एक भाषा के बोली नहीं है के। तो नागपुरी कर जगह में अपन एक व्याकरण है। व्याकरण में का पढ़े के हमरे मन के? वर्ण पढ़े के, संज्ञा पढ़े के, सर्वनाम पढ़े के, लिंग पढ़े के, वचन पढ़े के, विशेषण पढ़े के, क्रिया विशेषण पढ़े के। ये सब चीज जे हमरे मन हिंदी में बचपन से पढ़ते आई, ठीक वही चीज के पढ़े के। लेकिन इकर में थोड़ा थोड़ा अंतर हुई। नागपुरी कर बात हुई, इकर में नागपुरी वाला भाषा, नागपुरी वाला शब्दकोश कर इस्तेमाल हुई जे थोड़ा सा हिंदी से हट के अलग बनाए। तो यह सब चीज के हमरे मन क्लास में बढ़िया तरीका से समझब कि कैसे हिंदी वाला जो व्याकरण है वो नागपुरी से थोड़ा सा अलग होल। भाषा में, बोलचाल की भाषा में जब शब्द मनकर प्रयोग करब तो देखी ले नागपुरी में एक अलग प्रकार कर हमारे क्षेत्रीय भाषा या बोलचाल कर आम भाषा या लोकल भाषा कर इस्तेमाल करी ले, जबकि हमारे मन हिंदी में तो बहुत सोच समझ के एकदम शुद्धि वाला बात करी, तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाए। तो ये सब चीज के भी क्लास में देखब हमारे मन। बिल्कुल आपने मन निश्चित रहू, सिलेबस के बहुत आसान से हमारे मन डिस्कस करब। एखन तो बस हम थोड़ा सा शुरुआती ही से थोड़ा थोड़ा अपने मन के बताए दुए थी, हालांकि जब क्लास ऑफलाइन हुई या ऑनलाइन हुई तो और भी बढ़िया से हमारे मन चर्चा करब। तो चलो एक तरह से तो देख ले ली कि हमारे मन नागपुरी में व्याकरण पढ़े के। दूसरा चले के नागपुरी कर शिष्ट साहित्य। देखो ये शिष्ट साहित्य है और तीसरा में है लोक साहित्य। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य समझे से पहले अपने मन के एक चीज जरूर है समझे, वो है साहित्य। साहित्य क्या है? जब कवि अपन दिल कर बात के, अपन विचार के, अभिव्यक्ति के, अपन संवेदना के जब बोल के या पढ़ के या लिख के एक स्थान से दूसरा स्थान पहुंचाए के लिए या एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति के पहुंचाए के लिए लिखेला, पढ़ेला या गीत गाय के या मौखिक रूप से आगे बढ़ाएला, तो यह जो कृत होवेला, ये रचना होवेला, उके हमरे मन कहिले साहित्य। तो साहित्य के समझ में आए गलक कि साहित्य का है के। अब साहित्य दो तरीका का होवेला, जेके हम पहले बताली कि एक मौखिक होवेला जेकर में कवि या रचनाकार या व्यक्ति विशेष अपन जो विचार है, अपन व्यक्ति अभिव्यक्ति है, अपन संवेदना है, उके बोल के एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक पहुंचाएला। और दूसर में क्या होवेला? दूसरा भाग में यानी शिष्ट भाग में लोक साहित्य कर तो हम बताए देली कि मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी आवेला। लेकिन शिष्ट साहित्य में कवि या रचनाकार के द्वारा अपन
विचार के, अपन अभिव्यक्ति के, अपन संवेदना के लिख के, पढ़ के एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, एक स्थान से दूसरा स्थान पे पहुंचाए कर काम होवेल। तो ऐसन जे रचना है, ऐसन जे कृत है, जेके कवि या रचनाकार द्वारा लिखल जाएला, पढ़ल जाएला, जैसे जैसे कहानी हो जाए, गद्य हो जाए, पद्य हो जाए, उपन्यास हो जाए, ये सब कुछ जो पत्र पत्रिका है, निबंध है, ये सब चीज शिष्ट साहित्य में आई। और यह शिष्ट साहित्य के हमरे मन के यहाँ नागपुरी कर सिलेबस में यानी उत्पाद सिपाही में पढ़े के। और बहुत सारा चीज, और एक चीज हम अपने मन के बताए चाहिए कि ये तो उत्पाद सिपाही कर सिलेबस है के, लेकिन अपने मन के कंफ्यूज नहीं हुए के झारखंड में जते भी एग्जाम हुई और उकर में क्षेत्रीय भाषा नागपुरी हुई तो उकर में लगभग ऊपरे वाला 1 नंबर जो व्याकरण है वो एकदम हूबहू एहे रही, और लास्ट वाला जो 3 नंबर है नागपुरी लोक साहित्य, ये भी हूबहू एहे रही। बस अंतर रही ये बीच वाला में, यानी शिष्ट साहित्य में। शिष्ट साहित्य में अलग अलग बुक लिखल है, अलग अलग रचनाकार, अलग अलग कवि, अलग अलग संपादक के द्वारा। इकर खातिर ई जो बीच वाला है टॉपिक, ये अलग अलग एग्जाम ले थोड़ा सा अलग हो जाए, लेकिन मुख्य रूप से जो पहला नंबर है और 3rd नंबर है ये लगभग हर एग्जाम के लिए एक जैसन होवेल। तो चलो हम यह सब चीज को थोड़ा सा बताए कर कोशिश करत रही कि हम साहित्य बताए देली। साहित्य का होवेला? साहित्य कर 2 अंग होवेला, एगो शिष्ट साहित्य होएगा, एगो लोक साहित्य होवेला। लोक साहित्य में लोकगीत आवेला, लोक कथा आवेला, लोक गाथा आवेला, मुहावरा, पहेली, बुझवेल और पहेली, ये सब चीज जितना विधा है ये सब लोक साहित्य कर पाठ है के। और यह मन के हमरे मन के गीत गाय गाय के, कहानी कर कर के, लोक गाथा के कैसे हमरे मन समझब, मुहावरा के कैसे समझब, पहेली के कैसे समझब, कहावत के कैसे समझब, मंत्र के कैसे समझब, इके प्रैक्टिकल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, आसान भाषा में, ताकि आपने मन के समझ में आई और बढ़िया से बढ़िया स्कोरिंग कर पारब। ऐसा सोच और विचार करके हमरे मन भी तैयार हो के आवब और आपने मन के बहुत बढ़िया से पढ़ाब, ताकि आपने मन कर उज्जवल भविष्य बन सके। तो चलो ई रहे हमरे मन कर उत्पाद सिपाही कर नागपुरी सिलेबस, जो छोटा सा है, लेकिन हाँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इके बहुत बारीकी से समझे के है और आगे के लिए एकदम प्रिपरेशन के एकदम धारदार बनाए के लिए एकदम तैयार हो जाओ। और यही वाला एगो हम लास्ट में एक शायरी बोली ले, खामोश रहिए गमों की रात है, खामोश रहिए गमों की रात है, हम भी गर्दा उड़ा देंगे, बस 5-10 क्लास नागपुरी की बात है। तो चलो यह नागपुरी और यह वाला एक शायरी से हम अपने क्लास के आज खत्म करे चाहती, लेकिन अगला क्लास के लिए अपने मने बेसब्री से इंतजार करवाएं और हम भी तैयार रहब, आप भी तैयार रहो और बढ़िया से हमरे मन नागपुरी के पढ़ब, समझब और नागपुरी कर बदौलत एगो नौकरी के पक्का करब। तो चलो और एक बार अपने मन के झारखंडी जोहार। इंट्रो तो आप लोगों को ऑब्वियसली शानदार जानदार लगा ही होगा। आप लोगों को ये सारा चीज सर का टोटल सिलेबस का, एग्जामिनेशन पैटर्न का एक एक चीज आरसी डिफेंस क्लासेस में मिलेगा। तो आप लोग जाएं यूट्यूब पे सर्च करें आरसी डिफेंस क्लासेस, जिसमें आपको टेलीग्राम बेसिस पे भी टेलीग्राम चैनल आरसी फिजिकल एकेडमी का भी मिल जाता है, जिसमें आपको डेली बेसिस का करंट अफेयर्स आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। यूट्यूब चैनल का भी आरसी डिफेंस क्लासेस का डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाए सब्सक्राइब करें और अपना जो वर्दी का सपना उत्पाद सिपाही या आने वाले टाइम पे झारखंड पुलिस, तो अभी से प्रारंभ करें और नागपुरी में अपना इतना कॉन्फिडेंस लेके चले कि 90 प्लस या 100 में 100 स्कोर इसमें होता है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। बिल्कुल डे 1 से 0 से लेके चलेंगे और 0 से लेके हीरो तक बनाने का टोटल काम आरसी डिफेंस क्लासेस का होगा। आए, और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी हमारे टीचर है सब नवयुवक है, अच्छा मेहनत करके आपको और बेहतर कंटेंट, बेहतर फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सब कुछ को आपको देखना है, समझना है और बेहतर से बेहतर करना है। अगर ऑफलाइन बैच के लिए आना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर दिए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। एक एक जानकारी आपको आरसी फिजिकल एकेडमी, आरसी डिफेंस क्लासेस के तौर पर मिलेगा। सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार। जय हिंद।